हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। आज हम सब हमारे दूसरे अध्याय के दूसरे भाग में प्रवेश कर रहे हैं और आप सबको मालूम होगा ज्ञान का ये भाग है और इसमें भी शायद एक सत्र में ना हो पाए, इसके भी 2 सत्र करने पड़ सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। क्योंकि इस संसार में हम जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं जो हमको दिखाया जा रहा है, जो है वो हम अभी तक नहीं देख पा रहे हैं। तो क्या है सत्य, क्या दिखना चाहिए, क्या दिख रहा है, इस सब का चर्चा भगवान भी कभी करेंगे। तो आज का जो विषय है वो 5 भेदों पे आधारित है। इसको पंचभेद भी कहते हैं। श्रीपाद मध्वाचार्य वही फिलॉसफी बताते हैं, ये 5 भेदों के बारे में बताते हैं। तो आपको याद होगा हमने ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म के बारे में बताया था आपको बहुत स्टार्टिंग में। तो जीव और ईश्वर का भेद, इसे बना दे रहा हूँ सिंबॉलिक। क्या जीव ईश्वर एक हैं, अलग हैं, क्या ये कनेक्टेड हैं या डिस्कनेक्टेड हैं, इसका भेद समझना जरूरी है। फिर जीव और प्रकृति का भेद। प्रकृति यानी ये जो सृष्टि बनी हुई है, जो हमने बहुत पहले वाले लेक्चर में देखा था, भूमि अपो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारेतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा, मतलब भौतिक प्रकृति की बात हो रही है। ठीक है, तो ये जीव और प्रकृति कैसे हैं, अलग हैं, अपने में कनेक्टेड हैं, डिस्कनेक्टेड हैं, इनका क्या संबंध है ये जानना। फिर तीसरा आता है प्रकृति और ईश्वर का क्या संबंध है। और क्योंकि क्या प्रकृति ईश्वर से आती है, ईश्वर प्रकृति से आती है या नहीं है, डिस्कनेक्टेड है, कनेक्टेड है, कितना सबऑर्डिनेट है, ये सब जानना, ये भेद जानना बहुत जरूरी है। फिर एक जीव का दूसरे जीव से भेद। कभी कभी हम लोग ये सोचते हैं कि कैसे ये जो एक जीव दूसरे जीव के समान है या उससे अलग है, ये भी हम देखेंगे। और प्रकृति और प्रकृति में भेद, यानी मैटर में। तो ये भेद जानना बहुत जरूरी है, इनको पंचम भेद कहते हैं। तो ये जो अभी दूसरा अध्याय आ रहा है उसका स्पेशली श्लोक नंबर 11 से 30, जो है वो इस ज्ञान पे प्रकाश डालेगा। ये 5 भेदों को आपको पता चलेगा कि जीव, जैसे जीव और प्रकृति की बात हो रही है, जैसे शरीर है, आत्मा है, तो आत्मा शरीर में संचार कैसे करता है, क्या ये भी आत्मा है या ये आत्मा ने अंदर में आत्मा है ही नहीं, क्या ये सिर्फ प्रकृति है, शरीर है, क्या एक स्वरूप रूप है, निमित्त है। तो ये भेद जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो डेफिनेशन मालूम नहीं होगा और हम अपने आप को या तो प्रकृति समझ बैठेंगे या तो हम गलती से प्रकृति को अपने आप समझ बैठेंगे या गलती से हम अपने आप को ईश्वर समझ बैठेंगे और नहीं तो अपने आप को हम निरीश्वर यानी हम इंडिपेंडेंट ऑफ ईश्वर हैं, सिर्फ एक आत्मा है ऐसा समझने में बैठ जाएंगे। हाँ, मायावादी लोग कहते हैं एक आत्मा तत्व, यानी वो कह रहे हैं कि एक ही आत्मा है, ज़्यादा नहीं है। तो आज हम सब बहुत सारे हो सकता है जैसे जैसे हम बढ़ेंगे एक एक थियरी को समझते हुए जाएंगे जो हमारे आचार्यों ने समझाया है, मध्वाचार्य ने, रामानुजाचार्य ने, श्रील प्रभुपाद ने, भक्तिदास सरस्वती ठाकुर, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, बलदेव विद्याभूषण, बहुत सारे आचार्यों ने इसको समझाया है। तो जो भी हम समझा पाएंगे वो हम समझने का प्रयास करेंगे। तो जीव ईश्वर एक है, अलग है, आत्मा परमात्मा एक है, अलग है, वो समझेंगे। प्रकृति और ईश्वर का क्या संबंध है, इसको समझने का प्रयास करेंगे कि कंट्रोल में है कि आउट ऑफ कंट्रोल है। जैसे ईशोपनिषद में आपने पिछले जो 100 क्लासेस हुए उसमें हमने पढ़ा होगा, ईशावास्यमिदं सर्वं यद् किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जिता मा कृता कस्य स्विद्धनम्। हाँ,
कि हमारे लिए भगवान ने, ईश्वर ने संसार में कोटा निकाल के रखा है, मतलब बड़ा कोटा उन्होंने अलग से बना के रखा है और आपके लिए उसमें से छोटा निकाल के रखा है। पहला जो इन्वोकेशन मंत्र था, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, कि भगवान पूर्ण है और ये सृष्टि भी क्या है, पूर्ण है, और पूर्ण से पूर्ण आता है। तो कोई बोलेगा नहीं मुझे इस प्रकृति में कुछ कमियां दिखाई दे रही, यहाँ कोई सुखी नहीं है। तो ये गुण कहाँ से है? ये उस अपूर्णता, तथा कथित आपकी जो दिखने वाली अपूर्णता है वो बनाने वाले की पूर्णता है। जैसे जेल है, ये सरकार ने बनाया तो गलत नहीं है, वहां जो दंडे गिरते हैं रोज वो उसी के लिए बनाया ही गया है, इसलिए वो भी क्या है, पूर्ण है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको दूसरा दे के हम लोग अंदर में प्रवेश करेंगे, और उससे पहले कुछ कंसेप्ट समझना है। जो नया है प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। हरे कृष्ण, नहीं दिख रहा है, लिखो जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है। जीव ईश्वर, जीव प्रकृति, प्रकृति ईश्वर, जीव जीव प्रकृति, प्रकृति, 5 भेद हमें मालूम होना चाहिए। ये खुजला रहे, पैसा आता है ठीक है। अब कई लोगों को, जैसे जो मॉडर्न साइंस में अभी पढ़े हुए हैं या जिन्होंने आधुनिक विद्या के ऊपर ज़्यादा अध्ययन किया है, तो इन सबको ये पता नहीं चलता है कि आत्मा है क्या, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ सोल, जिसको सोल कहते हैं इंग्लिश में, ये सोल का कंसेप्ट है क्या, हाँ ये उनको पता नहीं होता है। तो सोल समझना बहुत आसान है, बहुत ही सिंपल मेथड है। आत्मा पे वैसे मैंने 2 सेशंस दिए थे पिछले लॉकडाउन में, अभी भी अवेलेबल हैं, लेकिन उसको हम यहाँ स्पेशली समझने का प्रयास करेंगे आत्मा है क्या। क्योंकि अब जो दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक चालू होगा, वो दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक वो अंडरस्टूड है, क्योंकि अर्जुन भी एक वैदिक परंपरा से आता है और भगवान स्वयं है जो वेद के स्रोत हैं, तो ये उनको समझाने वाले तो उस एंगल से समझाएंगे। लेकिन हमें कभी कभी लगता है व्हाट इज दिस आत्मा, मैं नहीं जानता। तो देखिए, तो आत्मा के हम लोग प्रूफ देखेंगे। पहला प्रूफ क्या है कि जब भी कोई शरीर छोड़ता है, जब भी कोई किसी की मृत्यु हो जाती है, तो क्या कहता है, वो चले गए, चला गया। क्या कहते हैं, चला गया। एक कॉमन सेंस से हम मतलब पता कर सकते हैं कि देखो वो बोलते ना, अरे अभी तो यहाँ था, खा रहा था, चला गया। तो देखो नॉर्मल बोलते बोलते भी वो क्या प्रूव कर रहा है, जो इसको ड्राइविंग प्रिंसिपल था वो कोई और था। दूसरा एक सिंपल व्याकरण से हम देखते हैं कि मेरा, ये व्याकरण ग्रामर, प्रभुपाद जी ने क्या कहते हैं, मैसेच्यूसेट्स में बुलाया था, जो सबसे टॉपर है उसको बुला के पूछा, ठीक है, क्या बुला के पूछा, उसको बुला के पूछा कि ये हाथ किसका है, तो बोलता है मेरा है। ये चमक रहा है ना कैमरा में, मुझे जमे, तो वो कह रहा है मेरा है, ये हाथ किसका है, मेरा। तो व्याकरण के हिसाब से, प्रभु जी आवाज मेरा अलावा आवाज में डालिए, ये हाथ किसका है, मेरा, मेरा। तो मेरा बोलने से क्या हो जाता है, पॉजेसिवनेस, यानी हाथ और आप अलग हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, अलग। आप और हाथ एक नहीं है। जो ही आप बोलते थे ये मेरा है, मतलब मैं इसका मालिक हूं या कंट्रोलर हूं या ये मेरे अधिकार में है। तो उसको बोले बाल किसके हैं, तो क्या बोला, मेरा, मेरा, मेरा है नहीं अभी बाल है पीछे। ये मालूम मैंने सीखा क्यों रखते हैं, एक वो बहुत श्याम, बहुत सारे जीव हैं और मालिक एक है। मायावादी लोग नहीं रखते, बोलते सब एक है आप बात से समझ सकते हो क्या सिद्धांत का आदमी है, ठीक है। जिसका बहुत ही जंगली है तो मैं ही भोगता हूं तो मेरा है यानी जो मेरे अधिपत्य में है,
जैसे मैं बोलूं ये कुर्ता मेरा है, मतलब क्या है, मैं और कुर्ता अलग है, मतलब मेरा जो वस्तु है उसको हटा दिया तो भी मेरा अस्तित्व बचेगा, मैं बचूंगा। मेरा निकल भी गया तो मैं बचूंगा। तो कल कोई मैं बोलता ये हाथ मेरा है, पाँव मेरा है, आंख मेरा है, तो क्वेश्चन आता है ये सब तेरा है तो तू कौन है? तो उस व्याकरण से ही समझ में आता है कि तू कोई और है। तीसरा, एक बार एक साइंटिस्ट लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया था न्यूरॉन्स के ऊपर। उन्होंने क्या किया था, वैसे साइंस लोग क्या है मजे लेते रहते हैं, पर इनका एक एक्सपेरिमेंट काम का था थोड़ा। इन्होंने क्या किया, जैसे हाथ ऊपर उठाते हैं ना ऐसा, तो इसको रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं, हाथ उठाना है, कुछ हो गया तो आपने हाथ उठा दिया, तो आपके कुछ न्यूरॉन जनरेट होता है हाथ उठाने से, ठीक है। और अगर आप एक्सटर्नल पल्स से, उन्होंने ट्राई किया कि हम कुछ इलेक्ट्रिक पल्स से ऐसे न्यूरॉन जनरेट कर दें तो क्या हाथ हिलता है क्या अपने आप, तो उन्होंने ट्राई किया, तो अलग इम्पल्स डाल के वो न्यूरॉन जनरेट करके उस व्यक्ति का हाथ अपने आप ऊपर हो गया। तो इससे क्या प्रूव हुआ, इससे क्या सिद्ध हुआ? इम्पल्स कोई और दे। हाँ, इससे ये सिद्ध हुआ कि जो न्यूरॉन जनरेट हम में होता है, तो यहां तो इलेक्ट्रिसिटी दे रहा था, तो अंदर से कौन दे रहा है, तब ना हाथ ऊपर उठ रहा है, क्योंकि ये क्रिया तो बाद में होती है, आपकी इच्छा पहले होती है। तो उससे उनको पता चला कि कोई और सोर्स है, सम एक्स्ट्रा सोर्स। इसे क्या प्रूव हुआ? सम एक्सटर्नल सोर्स, यानी मेरे शरीर के अलावा भी कोई सोर्स है जो इसको खींच रहा है। ठीक है, बात समझे? आपको समझा? ये कितने प्रूफ हो गए? चौथा प्रूफ। ये प्रूफ आप सबको बहुत काम आएंगे जब आप प्रीचिंग करते हैं। तो जनरली बहुत लोग पूछते हैं अरे आत्मा वात्मा कुछ नहीं होता, जस्ट ईट चिल बॉय। हाँ क्या है वो चिल, क्या कौन सा डायलॉग है वो? जस्ट चिल डोंडो। तो वैसे लोग बोलते का ईट ड्रिंक एंड बी मेरी। हाँ, तो इससे प्रूव होता है कि ये आत्मा है, कोई और सोर्स है। फिर उसके बाद एक एक्सपेरिमेंट ये आता है फोबिया का। आपने बहुत लोगों को देखा होगा फोबिया होता है, पानी का फोबिया, किसी को ऊंचाई का फोबिया, किसी को चाकू देखते ही डर लगता है। ये फोबिया कहाँ आते हैं? इससे पता चलता है कि वो इस लाइफ के अलावा भी कुछ कैरी ओवर कर रहा है। मतलब ये उसका जो लाइफ है वो फर्स्ट लाइफ नहीं है। इसका मतलब वो ट्रांसमाइग्रेट हुआ है। तो ये फोबिया, फोबिया ये ना डर, डर लगता है किसी चीज का। लाइक कभी लोगों को पानी में जाने से डर लगता है, कुछ लोगों को समुद्र से डर लगता है, कुछ लोगों को आग से डर लगता है। वो लास्ट लाइफ में कुछ हुआ रहता है इंप्रेसिव वैसा। पुनर्जन्म को क्या बोलेंगे? रीइंकार्नेशन। रीइंकार्नेशन या पुनर्जन्म। तो बहुत लोगों को इसको आप पास्ट लाइफ मेमोरीज भी बोल सकते हैं, यानी पिछले जन्म में आपके जो मेमोरीज हैं पिछले जन्म में आपके जो मेमोरीज हैं, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। आप ऑनलाइन जाइए, आपको यूट्यूब में मिलेगा। ऐसे डॉक्यूमेंटेड जो ऑथराइज्ड लोग हैं, जो बहुत सिंसियरली सर्च कर रहे हैं, उनके पास प्रूफ्स हैं। और बहुत लोग होता है कि पिछले जन्म में वहां था और ये हुआ था, और बचपन में ही बोलता है, ऐसे नहीं कि बड़ा होकर मैनिपुलेट करके बोल रहा है, बचपन में। अभी एक वीडियो है, एक लड़का है, वो बोलता है कि ये वो सब बता देता है फ्लाइट के बारे में, जो स्पेशली वॉर प्लेन होता है ना, वो बताता है यहाँ ये है। तो उसको बोला तुम क्या थे? बोले मेरे को ना उसने मार गिराया था, मैं पिछला जन्म में मैं पायलट ही था और मेरे को मार गया। तो कुछ कुछ मेमोरीज पिछले जन्म के रहते हैं। अब सवाल आता है कि फिर सबको याद क्यों नहीं रहता? कोई पूछ सकता है कि भैया जब पास्ट लाइफ था तो सबको याद नहीं रहता। क्यों नहीं रहता बताइए, आप बताइए। ऑनलाइन वाले कमेंट्स लिख के बताइए। कोई कमेंट पढ़िएगा, कोई जवाब दे रहा है उसको ताली बजाएंगे।
वैसे हम लोग पहले मयंक जी का धन्यवाद देंगे जो हमारे लिए हमेशा पोस्टर जो आपको मिलता है ना, कभी कभी कोई चैप्टर का कुछ बना के भेजता हूँ, तो मयंक जी एक हैं चंडीगढ़ वाले, तो वो बनाते हैं बहुत मेहनत से, उनको 10 बार एडिटिंग के लिए भेजते रहता हूँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। तो बताइए, पास्ट लाइफ, पिछला जन्म क्यों याद नहीं दिलवाते हमें भगवान? दिलवा सकते हैं। मुसीबत में पड़ी। क्या मुसीबत होगा? बहुत सारे जन्म हुए। हाँ, क्योंकि इसी जन्म में पता चला कि मैं पिछले जन्म कुछ और था और उसके भी पिछले जन्म ये था, सारे जन्म याद आ गए, तो मैं इस जन्म में क्या करूं? आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाएगा ना। जैसे कभी किसी को पता चलता है कि ये मेरे असली माँ बाप नहीं है, मेरे असली माँ बाप वो हैं 20 साल का होने के बाद पता चलता है, तो जिंदगी में प्रॉब्लम है। 20 साल इसको माँ बाप समझ के बैठे थे, बाद में पता चला कि नहीं वो माँ बाप है, मैं कुंभ के मेले में गुम हो गया था। हाँ, सारे स्टोरीज कुंभ के मेले में चालू होते हैं, तो ऐसा है। तो ब्लू वाला चौक नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है ना, मेरे को भी डाउट होता है। इनको दिख रहा है कि लेकिन क्या इनको? वही लोग बोला ऑलराइट सर, नेक्स्ट टाइम। ये येलो वाला ले लेते हैं। येलो दिखता है, येलो दिखता है ना, येलो वाइट। येलो वाइट दिखता है। ठीक है, मैं रीड कर देता हूँ वापस। मृत्यु, चला गया वाला लॉजिक, मेरा व्याकरण वाला लॉजिक, न्यूरॉन्स का जो एक्सपेरिमेंट किया गया था कि कैसे वो न्यूरॉन जनरेट होता है, फोबिया, जो कुछ लोगों को डर रहता है, पुनर्जन्म, 5 पॉइंट लिख दिए मैंने, जो आपको अगर नहीं दिख रहा होगा तो आप ऐसे लिख सकते हैं। छठा पॉइंट 5, तो पिछला जन्म का क्यों याद नहीं रहता? एक्चुअली ऐसे कहते हैं जो बहुत पापी है उसको याद दिलवाते हैं। आप एक ही जन्म में दो हो जाइएगा, वो छोड़िए। आपको पता चला कि आपका जो पति है वो पिछले जन्म में क्या बोलते हैं उसको, कुछ गधा था, या आपको तो आपकी जो पत्नी है वो पिछले जन्म में सुअर थी। कैसे जीवन जी लीजिएगा? और आपको एक सबसे बड़ा जोक बताता हूँ, शास्त्रों में लिखा है कि हमारे जो रिश्तेदार होते हैं ना, या जिनके हम जन्म लेते हैं, जो भी, ये सब हमारे पिछले जन्म के शत्रु होते हैं। और इनका ऋण चुकाना बचा होता है। तो कैसे होता है? जैसे इसने मुझसे उधारी ले लिया इस जन्म में, ये चुकता नहीं कर पा रहा है, इसको मारूंगा तो प्रॉब्लम है, तो अगले जन्म में ये मेरा बेटा बन के आ जाएगा, या मैं इसका बेटा बन के जाऊंगा, और ये इससे हमेशा पापा पापा पैसा चाहिए, पापा पापा ये चाहिए, दूसरों को मार के आए पापा जेल में। तो मैं क्या करता हूं? मेरा कर्मा कौन भोगता है? क्योंकि इसने लिया था ना, जो कर्मा ट्रांजैक्शन था वो ऐसा हो गया। तो अगर आपको पता चला कि अरे तो वही है जिससे मैंने उधार लिया था, भी लेगा, तो आप अपने बेटे का सेवा करिएगा। तो अज्ञान में आपसे उधारी चुकता कर लिया जाता है। प्यार से। माया देवी बड़ी सटीक है। अच्छा, ऐसा कहते हैं कि घर के पास जो कुत्ता होता है ना, कुत्ता, ये कौन होता है? आप ही के पूर्वज, जिनको जमीन और घर से आसक्ति होता है ना, वो वहीं घूमते रहते हैं। अरे ये बच्चा ध्यान नहीं दे रहा है, वो मुद के सुन, ये मेरा घर है। बात समझ रहे हैं? हमें लगता है कि मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरा बच्चा, जब पता चलेगा उधारी वाला है तो क्या होगा? बस बस बस। तो माया देवी क्या करती है ना, ऐसा पास बांधती है आपको पता ही नहीं चलेगा। जो चूहा होता है ना आपके घर में, वो सब आपके ही कोई रिश्तेदार होते हैं, जिसका आपने खाया रहता है लेकिन दे नहीं रहे, तो आपके घर में आके खा लेते हैं। समझ रहे हैं कुछ? तो ये है 5वां लॉजिक। 6ठा लॉजिक, और कौन सा लॉजिक है? नियर डेथ एक्सपीरियंस। हाँ, नियर डेथ एक्सपीरियंस भी है, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। ये डिवाइस पढ़ के नियर डेथ एंड आउट ऑफ बॉडी। तो नियर डेथ एक्सपीरियंस और आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, यानी बहुत लोगों को ऑपरेशन या ये करते हो, ये पता चला कि मरते मरते उनको निकाल दिया गया उस शरीर से, बाद में पता चला कि वो क्वालिफाइड नहीं थे, उनको वापस डाल दिया गया, उनका भी टाइम नहीं हुआ है। ऑपरेशन का टाइम बैठे हैं और आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हो रहा है, यानी आप बाहर हैं और आप अपना ऑपरेशन देख रहे हैं। तो ये एक्सपीरियंस जो करते हैं, तो ये भी एक अनुभव है।
सातवां मैं ये पूछ देता हूँ, और कौन सा है? हाँ, वेट इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी। ये मॉडर्न साइंस का है। अभी आपको ग्रेविटी का फंडा समझेगा। ग्रेविटी कहाँ से आता है? हम क्या सोचते हैं कि जैसे ये शार्पनर है, ये छोड़ दिया, ये नीचे गिर गया। क्यों नीचे गिरा? हाँ, संकर्षण भगवान के कारण। संकर्षण भगवान तो ऊपर है, तो ऊपर जाना चाहिए। हाँ, तो सर पे धारण किए तो नीचे हैं, बराबर, यही कह रहे हैं तुम्हारा। तो फिर उनके नीचे जो पानी है उसका क्या? लेकिन ये तो साइंटिफिक लॉजिक नहीं है। सुनो, क्षेत्र का सिंपल साइंस बताता हूँ, जो 13 चैप्टर में अच्छे से पढ़ाऊंगा, लेकिन एक कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ आपको। ये क्या है? आत्मा। ये आत्मा है, और ये सारे एलिमेंट्स हैं। क्या है? एलिमेंट। तो और ये है परमात्मा। ये हमारा भी फ्यूचर साइंस है, भी समझ लो, बस समझने के लिए बता रहा हूँ। ये एलिमेंट किसके आदेश पे काम करते हैं? आत्मा की परमात्मा? परमात्मा के आदेश पे काम करेंगे। तो ये पूरे क्षेत्र से आप परमात्मा को मालूम है कि इसको इस बार मनुष्य योनि देना है, तो वो एलिमेंट्स दे दिए जो इसके मनुष्य रूप में आकर दे देंगे। फिर उसका काल और कर्म है कि ये समय में इतना सुख इतना दुख होगा, ये होगा, ये होगा, जो भी है और बन गया। ठीक है, अब परमात्मा से देखते हैं, लेकिन ये सब सैंक्शन किसके काम से होता है? असली केंद्र बिंदु कौन है? परमात्मा। और जब इस संसार में परमात्मा केंद्र बिंदु है, तो एक्चुअली सोर्स ऑफ ग्रेविटी कौन है? बात समझ रहे हैं? जहां जहां सोल है वहां अपने आप कौन होगा? परमात्मा होंगे। सोल अकेला कुछ नहीं कर सकता। कौन करता है? अच्छा, अब 2 मिनट के लिए ऐसे देखिए, ये ब्रह्मांड है। इस ब्रह्मांड का मेन सोल कौन है? मेन पावर गर्भोदक्षाय विष्णु, उनके अंडर ये पावर है। अब भगवान ने क्षेत्र डिवाइड कर दिया है। जो भूमंडल है वो किसके अंदर है? पृथ्वी देवी के अंदर है। पृथ्वी के अंदर है। तो पृथ्वी जो है वो उधर भी, मतलब पृथ्वी के साथ ही तो परमात्मा होंगे। तो ये जो भी यहाँ पे आएगा वो कहाँ गिरेगा? अब ये पृथ्वी मतलब हमारा गोल अर्थ नहीं है। जो अब कॉस्मोलॉजी हम पढ़ाएंगे तो आपको पूरा ब्रह्मांड का नकाशा बताएंगे। अभी आप बस समझिए कंसेप्ट। ना तो पृथ्वी ऐसा चपट क्यों कर दी? ये समझिए, भूमंडल है, अर्थ बहुत छोटा है, यहाँ पे बहुत डॉट है, एक इनसिग्निफिकेंट डॉट है। तो यहाँ है। अब थोड़ी देर के लिए सोचिए, ये आपका शरीर है। ये किसका शरीर है? ऐसा ये डब्लू लग रहा है। ये शरीर है। इस शरीर में कौन है? आत्मा। अब क्या है, इस शरीर में जो आपका खून बह रहा है ना, तो कभी यहां से यहां जा रहा है, हार्ट में पंप हो रहा है, कभी यहां से यहां जा रहा है, ऊपर नीचे जा रहा है। कैसे जा रहा है? अगर देखा जाए, ग्रेविटी अगर नीचे है तो ये खून कहां जाना चाहिए? सारा सब ऐसे जाना चाहिए। ऊपर कैसे जा रहा है? कोई पेड़ है, नारियल का पेड़ होता है ना, और यहाँ नारियल होते, बराबर बराबर ना। तो जो जूस है या जो भी उसका रस खींचता है वो जमीन से कहाँ जाता है? और फिर वो अलग अलग रूप में, पानी के रूप में, मलाई के रूप में कैसे गया? ग्रेविटी के हिसाब से कहाँ जाना चाहिए इसका जूस? नीचे। ऊपर कैसे गया? साइंस बोलता है कि वो ठीक है, हम समझ रहे हैं, कैपिलरी इफेक्ट कैसे बोलते हैं वो छोड़िए। ये तो फिर प्रकृति वाला पार्ट हो गया ना। ग्रेविटी के खिलाफ काम कैसे हुआ? हम ग्रेविटी सोचेंगे। निर्जीव पदार्थ में भी तो ग्रेविटी के खिलाफ काम हो रहा है। कहाँ पे? जैसे कुछ कपड़ा का कुछ है, रुई या कुछ है, तो उसमें भी तो ऊपर चढ़ता कुछ भी लिक्विड डालते हैं ऊपर। हाँ, ऊपर जाता है ना। तो वो तो बना हुआ है, तो अंदर में ये फिर यहाँ से इसमें कैसे न्यूट्रिशियस बन रहा है? पानी एक सोख लेना अलग चीज है, वो तो उस ऑब्जेक्ट का क्वालिटी हुआ। जैसे रुई से तेल हम लोग ऊपर दिया में भी लगाते हैं, जैसे कल लाइट गया था तो उसी को लगा पड़ रहा है।
तो ये एंटी ग्रेविटी नहीं है, ये जो सोल है ना, ये अक्षर परमात्मा है, वो इसके अधिकार क्षेत्र में है, तो वो इसको मिली है। तो कोई भी एलिमेंट कहीं भी जा सकता है, बात समझ रहे हो। लेकिन जब आप जो ग्रेविटी की स्टडी करते हो वो इसकी है, क्योंकि ये समझो अभी ये पृथ्वी है, गोल गोल वाली पृथ्वी है, हम कहाँ हैं, लेटे से हम यहाँ हैं, तो हम तो इस क्षेत्र के क्षेत्र है ना, तो आप गिरोगे तो कहां गिरोगे, लेकिन आपके अंदर अगर कोई बैक्टीरिया है तो वो ऐसा भी जा सकता है, ऐसा भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है। बात समझे, क्योंकि उसका क्षेत्र कौन है, आप है, वो अपना एक क्षेत्र है उसका, शरीर का बॉडी है, लेकिन उसका अल्टीमेट शेल्टर बॉडी कौन सा है, आपका है। आपका शेल्टर बॉडी कौन सा है, पृथ्वी का। पृथ्वी का शेल्टर बॉडी कौन सा है, भूखंड है, भूमंडल। भूमंडल का अल्टीमेट शेल्टर बॉडी कौन है, गरुड़ विष्णु का अल्टीमेट शेल्टर बॉडी कौन है, महाविष्णु। बात समझ रहे, इसे जब सब फट जाता है तो सोल कहां जाता है, महाविष्णु। बोलिए ग्रेविटी महाराज की। मॉडर्न साइंस का बैंड बजाने के लिए नहीं कर रहा, पर यही ग्रेविटी का साइंस है। तो मैं आपको आत्मा का कंसेप्ट बता रहा था, समझे, कुछ कोई दिक्कत। तो वैसे मेरे डायग्राम्स बहुत अच्छे होते हैं। वेट जो है, अभी सोल कैसे पता चलेगा वेट से, तो बोले प्रभु ये क्या लिख दिया, आपने समझ नहीं रहा है। एक्चुअली ऑनलाइन वाले सर कुछ लाऊंगे, बोले क्या लिखा है। अच्छा, मैं एक उदाहरण देता हूं, अभी हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है। ये सबसे दुबला कौन है, सिद्धेश, इधर आओ। ये सिद्धेश वो है जो पहले बहुत दुबला था, खा पी के थोड़ा सा बदल गया, नहीं है। अब ये सिद्धेश है, इसका वजन है, कितना वजन है, ये सिद्धेश है। ये एक्चुअली पहले फोन नहीं उठाता था, फिर इसका सेवा किसी और को दे दिया। सिद्धेश कितना वजन है, 49 वजन है अभी फिलहाल। बिफोर आफ्टर का फोटो बाद में भेज देंगे। अभी ये 49 का है। तो वीरभद्रपुर आइए, हमारी वीरभद्रपुर जो देवघर का गुरुकुल चलाते हैं, इनके अंदर 140 बच्चे पढ़ते हैं। 2 महीना फुल परफॉर्मेंस करने वाले डिवोटी हैं। आइए वीरभद्रपुर, इधर आइए। ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम लोग। वीरभद्रपुर आपका कितना वजन है, इनका 70 है, इनका है 49। तो ये इसको आराम से उठा सकता है कि नहीं, उठा सकता है। उठाइए तो इनको एक बार सबके सामने। हाँ, ये देखिए 49 kg उठा दिए। उठा के देखिए कितना से में उठा सकते हैं, इधर से उठाइए, थोड़ा अच्छे से उठाइए, कितना से में उठा सकते हैं देखिए, गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, रखना नीचे। हो गया। अभी एक्सपेरिमेंट खत्म नहीं हुआ है। ये क्या था, 50 किलो समझ लो, 1 किलो ऐड कर देते हम लोग। 50 किलो का आदमी था, इसने उठा लिया। कितना गिना हमने, 15 तो ऐसे गिन रहे थे, 20 तक 25 तक तो उठा लेता, 40 तक भी उठा लेते ये, 40 गिनने तक। ये 50 किलो अगर हम चावल का बोरिया दे इसको, 50 किलो चावल का बोरी आता है ना, आलू का बोरी आता है 50 किलो का, सीमेंट का भी 50 किलो का बैग आता है, कितना देर उठा पाएगा ये, 1 से 2 सेकंड। कितना, 1 सेकंड। कैसे उठाएगा मालूम है। सिलेंडर आता है, वो कितने किलो का आता है, 15 किलो 30 किलो समझ लो, पूरा मिला के। अंदर 15 बाहर 15 समझो, 30 को। वो कैसे उठाते, अब वही उसका गर्लफ्रेंड 100 किलो का भी लेगा तो ला 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 ला। तो सवाल है, जब वजन बैठ जाते 50 किलो या 100 किलो है और वहां पर्सन है, वहां क्या है, तुम दोनों इधर और एक स्टूडेंट है, इधर ही खड़े रहो। 50 है या 100 है और वो पर्सन है, तो आराम से उठा रहे हैं। और वही कोई ऑब्जेक्ट है तो मुश्किल हो रहा है, उठा पा रहा है लेकिन बहुत हैवी हो रहा है। जबकि दोनों को कांटा में रखा जाए, आलू को और इनको, तो क्या हो जाएगा वजन बराबर। अब वो फैक्टर क्या है देखिए, इधर आइए। ये अब ये एक सिद्धेश आज एक जादू करेगा। ये 50 किलो का है, ये कितने का है, 70 का है। वैसे झूठ बोल रहा है, डाउट है, पर
अब तू है ना, इसको उठाने नहीं देने का, ये तेरे को किडनैप करके ले जा रहा है, मारने के लिए ले जा रहा है, तो एकदम नहीं ऐसे ये उठाने का ट्राई कर, कुछ नहीं ऐसा दबा के रखना, कर अब उठा, ऐसा करके रखे तो उठा लेगा, कर ऐसा जोश, नहीं मत उठा दे, दबा 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 और बस हो गया। अब देखिए वो जो 50 किलो था वो उसके लिए 70-80 हो गया, क्यों? उसके अंदर फ्री विल है। क्या है? फ्री विल। वो जब चाहे अपने आप को जड़ कर सकता है हैवी, और जब चाहे उसको वो हल्का लाइट कर सकता है, हल्का कर सकता है। ये फ्री विल कहां से आया? परमात्मा सोच आत्मा, परमात्मा तो भी सैंक्शनर है आत्मा से, बात समझ रहे हैं? जाओ बैठो। तो इसलिए जो छोटे बच्चे होते हैं, जो जिनको पसंद नहीं आते ना लोग, तो उनको नहीं उठा सकते आप। हाँ, वो ऐसा किया ना, लेकिन उठाने में तो 10 किलो का बच्चा है, लुल्लू लुल्लू देखते हैं अंकल काम का नहीं। बच्चे को उठाते उठाते परेशान होता आदमी, क्योंकि वहां कौन है? आत्मा है। क्या है? आत्मा। तो ये हमारा वेट का एनालॉजी यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। और वही 100 किलो का गर्लफ्रेंड आदमी प्यार से उठा लेता है, बिकॉज लव कम्स इन ऑल साइजेस। ठीक है। फिर मॉडर्न साइंटिस्ट बोलते हैं जो आपका बॉडी है वो कितने का है? 110 रुपये। 110 रुपए का। मतलब सारे केमिकल आपके अगर जोड़ जाड़ दिए जाए तो कितने रुपए का होगा? 110। लेकिन जब फ्लाइट क्रैश होता है, अब 50 लोग मारे जाते हैं, तो न्यूज वाला क्या बोलता है? न्यूज वाला क्या बोलता है? 50 10 लोग मारेंगे। हाँ, उसको इतना दाम मतलब उसका न्यूज बोलता है देखिए ताजा खबर, अभी मरे हैं 50 लोग। ये कभी नहीं बोलते कि 100 करोड़ का प्लेन जो है क्रैश हो गया, कभी नहीं बोलते। वो क्या बोलते हैं? अगर वो 50 लोग ही थे तो कितना हुआ? 50 × 100 कर लो, 5000 रुपए तो थे, मेरे से भी ले लेते। लेकिन वो 5000 रुपए था क्या? नहीं, उसमें जरूर कुछ था जिसको वैल्यू करने के लिए इतने भाग भाग के वो आए, तो खुद भी जानते हैं। अच्छा, और एक लॉजिक क्या है कि मॉडर्न साइंस कहते हैं कि एवरीथिंग इज नथिंग बट रिएक्शंस ऑफ केमिकल, है ना? एवरी एक्शन इज जस्ट अ केमिकल, है ना? केमिस्ट्री और बायोलॉजिकल है, ठीक है? केमिस्ट्री बोलते हैं। अब ये केमिस्ट्री कैसा है देखो, जब कोई अगर एक केमिकल है तो मर जाता है आदमी, तो उसका जो पार्ट टूट गया, जैसे गाड़ी होता है ना, गाड़ी कहीं ठोक देते हैं हम, कुछ हो जाता है, उसका पार्ट रिपेयर करके वापस चलाते हैं। तो अगर वो शरीर उतना ही था, सिर्फ केमिकल था, तो उसमें जो केमिकल का मैं डाल दो वापस, जो था उसको सक्शन पाइप से वापस फ्लो चालू कर दो, तो क्यों नहीं आदमी जिंदा कर सकते? आप क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वहां कौन नहीं है अभी? आत्मा नहीं है। तो ये तो कौन से केमिकल मिसिंग है वो आप डाल दीजिए, तो आपको पता ही नहीं, क्योंकि एक्चुअली केमिकल रिएक्शन है ही नहीं। तीसरा, 10वां, जब भी आपको कोई दुख का समाचार देता है तो क्या होता है? बहुत दुख का चीज है, कुछ बहुत ही दुखी चीज बोल दिया तो क्या होगा? आंसू आते हैं। आंखों से आंसू आंसू आते हैं। और वो आंसू कैसे होते हैं? गर्म। हाँ, दुख के आंसू गर्म होते हैं और सुख के आंसू ठंडे होते हैं। सुख के आंसू यहां से आते हैं, दुख के आंसू यहां से आते हैं। उसे पता चलता है झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है। और यहां से आ रहे, बोले चुप। और यहां से आ रहे तो मतलब दुख है। और गर्म, ये नमकीन लगता है वो, अब बोले प्रभु कौन कौन पी के देखता है, लेकिन वो है। अब क्वेश्चन आता है, अगर सब कुछ केमिकल रिएक्शन है और मैंने सामने वालों खड़ा होकर बोल दिया कि तुम्हारे माँ का कोरोना में निधन हो गया, तो मैंने तो सिर्फ बोला, केमिकल रिएक्शन भी नहीं किया, तो उसकी आंखों से पानी कैसे आ गया? समझा? तो सवाल है, ये जो माइंड इफेक्ट है वो आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते। डार्विन थ्योरी कहता है, डार्विन थ्योरी को थोड़ा फेमस हो गया तो वो क्या बोलने लगा कि 20 राइट हैंडेड अमीनो एसिड्स और 20 लेफ्ट हैंडेड अमीनो एसिड्स,
मिल के एक सेल बना, वो सेल से आगे और सेल बने, उससे और बने बने बने, फिर ये वो बंदर अंदर बने, फिर मनुष्य बने, अपना वो थियरी बोल दिया। सवाल ये है कि हरामखोर वो 20 अमीनो एसिड जुड़े ये देखने के लिए तू गया था क्या? हाँ, तुम कब गए थे देखने के लिए? तो इसको बोलते हैं बोगस प्रोपोजिशन। क्या बोलते हैं? तो इससे क्या कर रहे हैं वो, ऐसे थियरीज डाल के सोल को भी हटा रहे हैं और ईश्वर को भी हटा रहे हैं और मैटर को सुप्रीम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तो ये बोगस थियरी है, जो मॉडर्न थियरी। तो ये बहुत सारे प्रूफ्स हैं सोल होने के। और बता रहा हूँ, मेरा कंप्लीट हो जाएगा फिर मैं आपसे ले लूँगा। और एक फंक्शन है जो सोल में होता है, जहाँ सोल है वहाँ होता है, और जहाँ सोल नहीं वहाँ नहीं होता है। वो क्या है? कॉन्शियसनेस। क्या है? चेतना, जिसको आप कह सकते हैं थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग। क्या कह सकते हैं? थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग। तो जब जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, प्राणी है, सोचता है कि नहीं है? अब ये चौक है, ये नहीं सोचता है। ये दीवार है, ये नहीं सोचता है। ये बोर्ड है, ये नहीं सोचता है। मैं इस दीवार को मारूं, ये सोचता है क्या? मैं टेबल को मारूं, सोचता है क्या? और तुमको मारो तो सोचोगे हैं आज क्यों मारा? फीलिंग आपको भावना है, विलिंग आपकी इच्छा है। तो ये सब कहां से आता है? कॉन्शियसनेस। जैसे कोई ड्रामा आप देख रहे हैं स्टेज में और कैमरा लगा हुआ है। अब जैसे यहाँ कैमरा लगा, मुझे लाइव कर रहा है, उसको कुछ पड़ी नहीं, मैं जैसे करूंगा वैसे ही भेजेगा। वो ये नहीं सोचेगा प्रभु जी ने गलत बोला, अच्छा बोला, इसको एडिट कर देता हूँ। तो कुछ नहीं करेगा। अरे काला है, इसको ब्लॉक कर देखो, काम करने। ऐसा नहीं। तो ये कॉन्शियसनेस होता है। इसको नोट डाउन करिए, फिर आपके जो क्वेश्चन मैं ले लूंगा। मक्खी की वर्ड होगा। माशी वस्तू सॅनिटायझर लावायला लागतं वाटतं लेक्चरच्या आधी। नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, पूछे, आपको कोई सवाल था? टाइम कम है अपने पास, मेरे को पूरा आज अभी मेरे को एक अमोनियम एसिड का ये समझाने डार्विन थ्योरी। हाँ, वो भी मैं ज़्यादा नहीं बोला, जिनको समझना उसके लिए है। ये ऐसा है, डार्विन थ्योरी क्या बोलता है कि हम सब बंदर से है। तो उसको पूछा बंदर कहाँ से आए, तो पीछे पीछे कुछ बोलने लगा। फिर जो एक बार था वो जेबरा घास खाने गया, तो ऊपर उसको कुछ दिख गया, गर्दन लंबा हो गया, जेबरा बन गया, सॉरी जिराफ बन गया। फिर उसके बाद उसको बोला कि ये मछली कैसा है, बड़ा बड़ा। तो बोलते एक बार भालू पानी पीने गया था, मछली खाने गया था, वो डूब गया, तो डूब के बचने के चक्कर में वो मछली बन गया। तो चलो भाई, और आज किसी भालू को फेंको तो फूक के बाहर आता है, ऐसे क्यों? बोले नहीं, वो वाला भी इवोल्यूशन खत्म हो गया। तो अब क्या चल रहा है? बोले नहीं, अब आदमी के दिमाग का इवोल्यूशन हो रहा है। बोला अबे तू हमको एड़ा बनाया है। तो ऐसे है। तो एमोनिया एसिड तो सबसे बेसिक में बोलता है कि जब ये हुआ था, जब बिग बैंग हो गया, फटाका फूट गया सारा, तो बोलते हैं कि उसमें ये सारे लिक्विड्स बन गए थे। तो उसमें जो एमिनो एसिड्स थे, तो 20 स्ट्रक्चर होता है एमिनो एसिड्स का, लेफ्ट और राइट का। तो 20 और 20 मिलके ओरिजिन ऑफ क्रिएशन करके उसका बुक है। तो उसमें वो लिखता है सब पकाऊ चीज। आप लोग भी लिख सकते हैं थियरी। कि आजकल की यूनिवर्सिटी थे ना, आप कुछ भी थियरी लिखी हो बस अलाउ कर देते हैं। उनके काम का जो थियरी प्रमोट कर देते हैं, सत्य असत्य उनको कोई लेना नहीं। तो उनका कहना है कि 20 एमिनो एसिड्स लेफ्ट और राइट मिलके पहला जीवित सेल बना, और ये पहला जीवित सेल बना, फिर उससे और बने, फिर वो म्यूटे होके और करे किए मनुष्य आ गया। वाह, ये तो अभी देवता को मिले भी नहीं है। देवता बोले बेटा ये थियरी कहाँ से लाते तुम लोग? ठीक है, ओके, बोलिए जल्दी बोलिए। कई सुने थे कि नॉन लिविंग थिंग में भी कॉन्शियसनेस होता है, लेकिन बहुत कम है वहाँ। नहीं, ऐसा नहीं होता है। बता रहा हूँ, देखो ऐसा होता है। अभी हमारे एक ऑडियंस का सवाल ये है कि जो नॉन लिविंग चीज होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ दूसरे पेन चौक से, ग्रीन दिखता है, ग्रीन कम दिखता है, कोई दिक्कत नहीं, एक ग्रीन है, ठीक है। ये क्या है? नॉन लिविंग थिंग है। समझिए लकड़ी का टुकड़ा है, ऐसा समझिए। अब इस लकड़ी के टुकड़े को तुम छोड़ दोगे, अब ये नॉन लिविंग थिंग है। लेकिन याद रखना, ये नॉन लिविंग भी एक क्षेत्र है। क्या है? एलिमेंट है।
किसी ना किसी का लाइफ उसके ऊपर एग्जिस्ट हो सकता है। जैसे आपको भूख लगा है, खाना नहीं है घर में, तो पैसा तो है ना, लेकिन पैसा तो खा नहीं सकते, लेकिन पैसा लेके दुकान में जाके आप एक चॉकलेट खरीद सकते। तो अब जीव बहुत सारे हैं, अनलिमिटेड। सेकंड अध्याय में आएगा, आश्चर्यवत पश्यति येनम। अरे अर्जुन, सब जगह जीव ही जीव है, तुम्हें मैटर दिखाई कहां दे रहा है? अब ये जमीन जिसको तुम बोल रहे हो ना जीव नहीं है, इसी को छोड़ दो तुम 4 दिन इस रूम को, यहाँ 4 पौधे बाहर आ जाएंगे। ये देखो यहाँ आ गया है, जहां पानी पीते हो वहां जो पानी गिरे देखो आ गया घास। यहाँ छोड़ दो, चावल भी उग जाएगा कुछ दिनों में। तुम यहाँ बैठ जाओ, तुम्हारे शरीर के ऊपर पेड़ आ जाएगा। वो छोड़ो, जो घर के दीवार होते हैं देखे बड़े बड़े, पानी का टंकी चूते रहता है, वहां पीपल का पेड़ ऐसा आ जाता है। हाँ, ये होता है बहुत। आप बिहार में जाइए, सकरी जाइएगा ना, सकरी दरभंगा के बाद, तो देखा एक बहुत बड़ा टीला और टाइप है, उसके ऊपर एक पेड़ है, देखे हैं? कहा है बिहार में जीते ईंट बनाने वाला उसको बीच से निकला। लेकिन बहुत जगह वही तो मैं कह रहा हूँ, वही सकरी में। हाँ, बहुत जगह देखिए इस टाइप का होता है, तो बिल्डिंग पे पेड़ क्यों? उग जाता है। क्योंकि वो उस जीव के लिए वो क्षेत्र बन गया है, वहां कीड़ा भी रह सकता है। अरे पत्थर है ना, पत्थर, ये मेंढक जो बारिश में बाहर आते हैं, पहले कहाँ रहते हैं? पूरा मिट्टी के अंदर बैठे रहते, जो ही बारिश में चलो, तो ये उनका क्या है? क्षेत्र है। तो निर्जीव कुछ नहीं है निर्जीव। जहां कॉन्शियसनेस ऑफ मैनिफेस्ट नहीं है जिससे डायरेक्टली, उसको निर्जीव माना जाएगा। अब वो जो पेड़ है उसका जो शरीर है वो जीव माना जाएगा, लेकिन जो लकड़ी अभी भी है वो दल माना जाएगा। समझ रहे हैं? लेकिन वो उसका आधार जरूर है। अरे वो आएगा हमारे आगे पॉइंट्स में आएगा। तो ये आपने लिख लिया, तो हम लोग अभी दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक पे प्रवेश करते हैं। याद रखिए 11 से 30 बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। ये जो मैंने आपको बताया, ये बताने के लिए कि हम लोग शरीर नहीं, हम सब आत्मा है। ठीक है? हरे कृष्णा। तो चालू करें। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम्ने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अरे इसमें से एक रह गया। कोई लोग पूछते हैं कि सर जब आत्मा यहाँ है और हार्ट ट्रांसप्लांट होता है तो फिर प्रभु जी आत्मा दूसरे हार्ट में उधर चला जाता होगा। तो जैसे ये कपड़ा मेरे ऊपर है, तो पहले मैं हूं कि मेरा कपड़ा है? पहले मैं हूं। तो अगर मेरा कपड़ा कोई डॉक्टर निकाल के किसी और को पहना देता है तो मैं तो वही रहूंगा ना। तो इसलिए आत्मा ट्रांसप्लांट नहीं होता। कई लोग ना भौतिक दिमाग लगाते हैं, चालू हो जाते हैं, उनको लगता है कमेंट फ्री है, लिखते रहो। तो ठीक है, आइए। श्री भगवान वाच अशोचानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादां च भाषसे गतासु न गतासुश्च नानुशोचन्ति पंडितः। श्री भगवान ने कहा, तुम पांडित्य पूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे न तो जीवित के लिए न ही मृत के लिए शोक करते हैं। क्या कहा इन्होंने? इन्होंने कहा है गतासून अगतासूंश्च। अभी मैं ये पोच दे रहा हूं, आप लोग अगर लिख के हो ही गया होगा क्योंकि मुझे बोर्ड चाहिए। तो यहां पे वो कह रहे अशोच्यान कि जो सोचने योग्य चीज भी नहीं है ना भौतिक, उसके ऊपर तुम सोच कर रहे हो और अपने आप को कितना बड़ा पंडित बता रहे हो तुम। हाँ, कि मैं अगर गुरु की हत्या कर दूंगा तो कैसे होगा? इतना ज्ञान, अज्ञान को ज्ञान मान रहे हो। अशोच्यान अन्वशोचस्त्वम प्रज्ञावादाम से, प्रज्ञा यानी बुद्धिमान, वादाम से भाषा से, क्या भाषा है तुम्हारी विद्वानों की तरह। अब तुम क्या कर रहे हो? गतासून अगतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडितः। दो चीजें हैं, क्या है?
गतासून और अगतासून। तो ट्रांसलेशन में प्रबंध क्या लिखा है देखो वर्ड टू वर्ड में। चले गए रहे हाँ, और नहीं गए। जो चला जाता है, क्या चला जाता है? गोइंग, जो चला जाता है। नहीं जाता। तो प्रभा जी कहते हैं कि यहाँ पे कहा गया कि जो, क्योंकि अभी शिक्षक हो गए ना, आपको मालूम है पिछले श्लोक में भगवान क्या कर रहे थे? हंस रहे थे। क्यों? तो मेरा दोस्त मेरा क्या बन गया? शिष्य बन गया। तो अभी वो डांटना चालू कर दिए, मूर्ख तुम विद्वान की तरह बात करते हो। तो यहाँ पे आपको याद है अर्जुन ने कहा था कि धर्मशास्त्र बड़ा है, बराबर? धर्म जो है वो अर्थ से बड़ा है, लेकिन यहाँ भगवान कह रहे हैं मूर्ख, ज्ञान शास्त्र या आत्मशास्त्र वो किससे बड़ा है? से बड़ा। इसलिए मैं तुम्हें अभी क्या पढ़ाने वाला हूं? आत्मशास्त्र। पहले वो समझो, नहीं तो पता चला तुम्हारा पूरा जिंदगी तुम धर्म का करते रहो, ये पता ही नहीं चला कि आगे क्या करना है। ठीक है? तो कहते हैं गतासून, गतासून यानी ग्रॉस बॉडीज विच लाइफ एयर्स हैव डेवलप्ड डिपार्टेड। ठीक है? यानी जो हमारा स्थूल शरीर है ना, जाता क्या है? जो स्थूल शरीर है हमारा वो क्या हो जाता है? चला जाता है। और हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वो कहाँ वो चलते रहता है। वो अगले योनि में, जब तक मुक्ति नहीं होगा तब तक अगले योनि में चलते रहेगा। तो जो विद्वान होते हैं वो गतासून अगतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडित। अरे भैया ये तो जाने ही वाला है ना काल के समय में। तो जो विद्वान गण होते हैं, पंडित होते हैं या विद्वान होते हैं, वो जानते हैं कि ये तो जाने वाला है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत सिंपल, अब जैसे कुर्ता कोई ले लो, ज्यादा ही आज कुर्ता पे ध्यान आ गया है ना, इसका नंबर आगे लगता है, मैं पहन रहा हूं, तो क्या मैं आज नहीं जानता कि ये कपड़ा 1-2 साल बाद फट जाएगा? तो जब 2 साल बाद एक समय आएगा पटर करके फट गया तो क्या करिएगा? सबको जाके दिखाइएगा मेरा कपड़ा फट गया है, फिर क्या करिएगा? बस नया कपड़ा। खुश होइए कि अब मंदिर का मैनेजर नया कपड़ा देगा। कंजूस कहीं का कुछ निकालता ही नहीं पैसा। नया कपड़ा मिलेगा। जैसे हम लोग जन्माष्टमी खुश होते हैं ना कि नया कपड़ा मिलेगा, वस्त्र दान होने वाला है। ब्रह्मचर्यों को इसी में खुशी मनाना चाहिए। ब्रह्मचर्य के ज्यादा खुशी, भौतिक सुख नहीं लेना चाहिए। ब्रह्मचर्यों का 2-3 ही खुशियां हैं, भरपेट भोजन, अच्छा ज्ञान, नए कपड़े मिल गए तो, और टकाटक शिखा। हमारा इतना हेयर ड्रेसिंग है छोटा सा, चक 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 3 बार में। नहीं तो माता का ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये जो जाने ही वाला है उसके बारे में पंडित नहीं सोचते, और जो नहीं जाता यानी उसको कुछ होता नहीं है उसके बारे में भी नहीं सोचते। सटल बॉडीज ऑफ विच लाइफ एयर्स आर नॉट डिपार्टेड। अगतासून च, वहां च शब्द भी है। क्या शब्द है? गतासून अगतासून च। अब च क्या है उधर? च किसको इंडिकेट कर रहा है? ये हो गया स्थूल शरीर, ये हो गया सूक्ष्म शरीर, ये हो गया आत्मा। क्या हो गया? च आत्मा। इसके बारे में भी वो चिंता नहीं करता। तो यहां पे ये इसका बलदेव विद्याभूषण कहते हैं, निरुक्त 1.2 में इसका रेफरेंस देते हैं, क्योंकि ये कभी बदलता नहीं ना। इसके 6 चीजें हैं, 6 चेंजेस हैं, वो उसमें कभी होते नहीं आत्मा में। ठीक है? तो आइए दूसरा 12वां श्लोक खोलिए। समझ में आया? तो इसलिए अब वो कह रहे हैं कि किस चीज का तुम दुख कर रहे हो। अब जो श्लोक आने वाले, बोलो, पूछो। तो ये स्थित प्रज्ञा से रिलेटेड है ना? हाँ हाँ, स्थित प्रज्ञा जो शब्द अभी भी शांति, वो स्थित प्रज्ञा 254 में आएगा। आगे का पढ़ के पीछे नको आओ, वाह वाह, टेंशन नको दे दो।
तो अब जो है वैसे स्थितप्रज्ञ नहीं है, लेकिन अभी वो वर्ड नहीं आया है, उसको शांति में रखो, पार्किंग में रखो। अब 2.12 से असली ज्ञान चालू होता है। अब भगवान क्या करेंगे, एक एक श्लोक में एक एक धप्पा धप अर्जुन के ज्ञान का धोबी पछाड़ करेंगे। अब सबसे पहला चीज क्या है, अर्जुन को क्या लग रहा है, अब ये जो डर लगा था अर्जुन को कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, वो क्यों लगा था, क्या सोच से लगा था, ये मर जाएंगे, इनके मरने के बाद मैं जी क्या कहूंगा। इसके पीछे क्या कारण है, आजकल जितना भी मॉडर्न सोसाइटी है वो डरा हुआ है कोरोना से। क्यों डरा हुआ है, हमारा ड्यूटी हरि बोल, वेंटिलेटर स्माइल, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, जाते जाते भी खुशी से जाते। वैसे जो शाना है वो कभी डॉक्टर के पास नहीं जाएगा अभी लेकिन जो जाहिर है उसके पास, उसको मालूम है 7 ही दिन है तो भागवत पढ़ के जा सकता है। डॉक्टर मतलब अभी फिलहाल आउट ऑफ द, सीधा आपको परलोकी गतासुन ही कर दिया, आपका गतासुन और गतासुन अलग कर दिया। बोलिए मैं क्या पूछ रहा था, वही भूल गया कोरोना के नाम पे। क्यों? हाँ, ऐसा क्या आइडियोलॉजी था, क्यों डरे हुए हैं, बताइए जल्दी बताइए। मुझे लगता है कि वो एक बार मर गए तो फिर मर गए, फिर वो हाँ, उनको लगता है ये जिंदगी ना मिले दोबारा। जीवन कितने बार है, एक ही बार। हाँ, 1 लाइफ थियरी, एक ही जीवन है। क्या थियरी है, कुछ लोग तो पाप कर लेते हैं, अरे नॉनवेज खाऊंगा, दारू पीऊंगा, लौंडियाबाजी करूंगा, क्यों वापिस नहीं मिलेगा, ये जिंदगी ना मिले दोबारा। फिर यमदूत को, बाद में यमदूत को देखता होता है, ये क्या है, बोले हरामखोर, गलत फिलॉसफी था। आई एम बैक, गब्बर इज बैक। तो बोलते प्रभु लेकिन वहां तो स्कूल में बोला, अबे वो स्कूल भी वैदिक स्कूल थोड़ी था, प्रभु जी पढ़ा रहे थे तो उसका लेक्चर फॉरवर्ड किए जा रहा था, देखा नहीं, गुरुजी बार बार चिल्ला के बोल रहे थे कि तुम्हारा मृत्यु नहीं होता है। तो सबसे बेकार थियरी क्या है जिंदगी में, मूर्ख होना है तो इसलिए क्या हो गया है, 1 लाइफ थियरी में सब फास्ट, एंजॉय करो, पाप करो, कोई देखने वाला नहीं है, ना स्वर्ग है ना नरक है। एक कोई तो बहुत बड़ा गुरु है, कोई गुरु है बड़ा दाढ़ी है, फॉरेन फंडेड भगवान भी ला दिए उन्होंने। हाँ, अर्ध नारीश्वर भी सुने थे, अर्ध भगवान को इस्टेब्लिश करके, वो भी इतना बड़ा। भगवान को खोखला इंस्टॉल नहीं करते, मालूम आपको, जैसे पत्थर का हो तो पूरा पत्थर का होना चाहिए, मट्टी का तो पूरा मट्टी का होना चाहिए, जल का भी हो तो पूरा होना चाहिए, मन का भी पूरा होना चाहिए। खोखला वाला मूर्ति कभी नहीं होता है। खोखला जानते मतलब अंदर से, बाहर से पत्थर है और अंदर में कुछ नहीं, उस मूर्ति की आप पूजा नहीं कर सकते, वहां भगवान आते ही नहीं, आएंगे किधर, अंदर में गिरा है खोखला। हाँ? तो जो भी ये बकवास गुरु है, अपने वीडियो में बोल रहे थे, मैंने देखा, इफ एनीबडी इज सेइंग देयर इज हेवन एंड हेल, ही इज फूलिंग यू, ही वांट्स टू चीट यू। अरे कौन सी कहते तुमको, कहते तो गुरु कैसा बना, कम से कम ये थियरी को तुम तो सपोर्ट मत करो। बोलते ना 1 लाइफ है, इसको डिवाइन में जियो, वो ठीक है, पर तुम ये मत बोलो कि ऊपर कुछ नहीं नीचे कुछ नहीं है। 1 लाइफ नहीं है, अनेक लाइफ है हमारे। कब तक है, जब तक हम इस भव बंधन के सॉल्यूशन को छोड़ नहीं देते तब तक हम निकलेंगे नहीं। तो 1 लाइफ थियरी में क्या होता है, एक ही जीवन है तो स्ट्रक्चर ही वैसे बनने लगता है, भोग करो भोग करो, कोई किसी को भी लूटो। हाँ, शादी के नियम मानने का जरूरत नहीं है, मुझे तुमसे नहीं जमा, 1 लाइफ है, बाद में कौन मिलेगा, समझ रहे हैं आप, अगले जन्म का पेशेंस ही नहीं है। 1 लाइफ है तो जितना रिसोर्स है सब एक ही बार में लूट लो, सारा कोयला लूट लो, सारा तेल लूट लो, हवा में जितना उड़ सकते उड़ लो। देखा वो लोग कार मिलता है तो चलाते हैं, क्यों, उनको लगता है अगला जन्म मिले ना मिले, चला लो। तो लोग क्या हो गए, 1 लाइफ थियरी से क्रेजी हो गए। तो सबसे बड़ा अज्ञान क्या है कि एक ही जन्म है। तो ये बेसिक थियरी में प्रॉब्लम है। अब बात समझ रहे हो, एक्सप्लॉइटेटिव मेंटालिटी बढ़ जाता है। अब भगवान यहां उस थियरी का बैंड बजाएंगे। बोलिए, न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयं मतः परम्। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूं या तुम न रहे हो,
अथवा ये समस्त राजा न रहे हों, और न ऐसा कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। ये श्लोक बहुत जबरदस्त है। ये श्लोक, अगला श्लोक और अगला 12-13 दो श्लोक, 12 और 13 श्लोक है ना। आप बस अभी मैं बोल रहा हूं वो सुनिए, जो समझ में आ गया उसको समझिए, जो नहीं समझ में आया उसे अभी फिलहाल ड्रॉप कर दिए। मेन कंक्लूजन है कि हम एक लाइफ नहीं है, हमारा अस्तित्व खत्म नहीं होता। इसी थियरी को अद्वैती क्या कहते हैं? नहीं नहीं नहीं, हम लोग भगवान में एक हो जाते हैं मुक्ति के बाद। वो ईश्वर और आत्मा को क्या कर देते हैं? मिला दे। एक कर देते हैं। तो इन्होंने भगवान की इसी श्लोक को तोड़ दिए जैसा है। भगवान क्या कह रहे हैं? ठीक से पढ़ो, जोर से पढ़ो। कभी ऐसा ना हुआ कि मैं रहा ना हूँ, मैं न रहा हूं, ऐसा कभी नहीं हुआ। मतलब पास्ट की बात कर रहे हैं, मैं पहले था, या तुम ना रहे हो, तुम ना रहे हो, अर्जुन को बोल रहे हैं। अथवा यह समस्त राजा ये ना राजा रहे जो यहाँ आए हैं युद्ध के लिए, ये ना रहे हो, ऐसा कोई समय नहीं था। इसका मतलब वो इसी जन्म की बात नहीं कर रहे हैं। क्यों इसी जन्म की बात नहीं कर रहे हैं? कोई बोलेगा नहीं नहीं प्रभु जी, वो तो अभी की बात कर रहे हैं ना, कि ये पहले थे, 10 साल पहले भी थे, यही थे, मैं इनको देखा हूं। बताइए ऐसा क्यों नहीं बोल रहे भगवान? वो पिछले जन्म का ही रेफर कर रहे हैं कि पिछले जन्म में भी ये लोग थे। हो। नहीं नहीं, वो इस श्लोक से कैसे पता चलेगा? तो मैंने बोर्ड पे लिखा है, ये श्लोक से कैसे पता चलेगा भगवान की वाणी से? जल्दी निकालिए, ऑनलाइन वाले भी फटाफट कमेंट लिखिए। पिछले श्लोक में क्या कहा भगवान ने? अरे सामने वाले को डांट रहे हैं, गतासु शब्द मूर्ख, चलेगा नहीं। तो अपने श्लोक में बोलेंगे वो छोटा मोटा चीज। इस लोग किसकी बात कर रहे हैं? गतासु की बात कर रहे हैं। पिछले जन्म में भी ये लोग थे। इससे पता चलता है पिछले लाइफ की बात कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं नहीं था, ये तुम नहीं थे और ये सब नहीं थे। और आगे एक लाइन है वो इंपॉर्टेंट है, क्या बोल रहे हैं? और न ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे, और ऐसा भी नहीं है कि भविष्य हम सब नहीं रहेंगे। यानी सोल का इंडिविजुअलिटी हमेशा के लिए है। हम सब क्या हो जाते हैं? इस शरीर से परेशान हो जाते हैं और हमको लगता है कि हम ऐसे ही रहेंगे। जैसे कभी भी इस्लाम फिलॉसफी है, मुस्लिम फिलॉसफी है, तो उनको मैंने एक स्कॉलर से पूछा कि डेथ के बाद तुम्हारा क्या थियरी है? तो बोलते हैं जब हमको कब्र में गाड़ देंगे तो वो जब आएगा वो दिन, कयामत का दिन, तब मोहम्मद आएंगे और हमको उठाएंगे कब्र से, उठा के फिर हमको जन्नत, जो जो जन्नत में जाने लायक उनको जन्नत लेके जाएंगे। तो मैंने बोला जब वो लेके जाएंगे तो तुम्हारा बॉडी तो वहाँ है नहीं। आज तुम अगर 60 साल की उम्र में मरे हो तो कौन से बॉडी में उठा के ले जाएंगे? चलो बॉडी दे भी सकते कुछ पावर से, तो 60 वाला बॉडी देना होगा। तो 60 वाला बॉडी लेके वहाँ क्या करोगे? अल्लाह के पास खांसते रहोगे। और अगर वो, मतलब थियरी देखो कैसा होता है। और अगर वो नहीं, तुमको दूसरा बॉडी देते हैं, इसका मतलब तुम पुनर्जन्म में विश्वास करते हो, तो तुम्हारा स्क्रिप्चर गलत हो जाएगा। अच्छा, उसका क्या होगा जो जिहादी बम ब्लास्ट में फट गया, चिथड़े चिथड़े हुए, जिसका कुछ मिला ही नहीं, उसका रूह कहाँ मिलेगा? तो एकदम ऐसा हो गया। तो थियरी ऐसे बोलो, भगवान ऐसा नहीं, गीता ऐसे नहीं है, मास्टर ऑफ ऑल स्क्रिप्चर्स। बोलो श्रीमद् भगवद गीता की जय। भगवान एक एक शब्द से फाड़ दे रहे हैं। जैसे एक बूंद जो नींबू का होता है पूरा दूध फाड़ देता है। बस नत्वेवाहम जातु नासम, बस इतना बोल के हंस दो। श्रीपाद रामानुजर ने 27 पन्ने का कमेंट्री लिखा है इस पे। हमारे आचार्य ने इतने बड़े बड़े कमेंट्री लिखे कि उसका श्लोक लिखते लिखते मेरे सुबह से टेंशन आ रहा है। 2-3 श्लोक तो मैंने ड्रॉप ही कर दी, लेकिन कहाँ लिखूं? एक तो अंधेरे में लाइट गया, दिख नहीं रहा था। अमेजिंग इंडिविजुअलिटी। हमको क्या लगता है कि हमारा ये आइडेंटिटी, इंडिविजुअलिटी हमेशा रहेगा? नहीं, हमारा अपना एक ओरिजिनल फॉर्म है, लेकिन हमारा ये कौन सा फॉर्म है? कंडीशनल फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है? ये जो हमारा रूप है, ये प्रारब्धिक रूप है। इसको क्या बोलेंगे हिंदू में? बोलिए, कर कौन सा? ये लाइक प्रारब्ध से मिला हुआ, जो कोई शब्द है, टर्म हिंदी में ढूंढना पड़ेगा। तो ये हमारा मिला हुआ रूप है, जो ले लिया जाएगा, दे दिया जाएगा, नया मिलेगा, नया मिलेगा, नया मिलेगा, नया मिलेगा। ड्रामा जैसे कॉस्ट्यूम बदलते ना, हाँ आप जाते हो, अभी अभी आप राजा बन के आए हो ऐसे ऐसे, फिर अंदर गए, फिर लेडी बन के ऐसे आगे क्या है, अंदर से कपड़ा पहनो, बदल के आओ, फिर उधर से गए हनुमान जी बन के आओ,
वैसे स्टेज है दुनिया। गतासुर न ग्रासुर जनासुर जो तुम आ रहे बोलते अनेक जन्म। कितने जन्म? और इसके आगे भी आप गायब। तो अगर कोई कहता है कि हम ब्रह्म में या उस निराकार में विलीन हो जाएंगे और हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा, तो भगवान के इस श्लोक को वो काट रहा है। तो हम तेरे को क्यों मानेंगे? हम भगवान को मानेंगे? जब काटने की बात आई तो हम तुझे नहीं मानेंगे भैया। तो बोलोगे नहीं नहीं, कृष्ण जो है ऑर्डिनरी है। अगर कृष्ण ऑर्डिनरी है तो फिर पूरा गीता में तू ही क्यों व्याख्या कर रहा है? बात समझे? अरे जब कृष्ण ही ऑर्डिनरी है, अर्जुन भी ऑर्डिनरी है, तो नॉर्मल डायलॉग घर का बात करके छोड़ दो। तुम भी क्यों पढ़ रहे हो? क्यों लिखा शंकर टीका फिर तुम्हारे पास? समझ रहे हो ना? तो ये आता है कठोपनिषद में और श्वेताश्वतर उपनिषद में। कठोपनिषद 2.2.13 और श्वेताश्वतर उपनिषद 6.3 है। नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानां एको बहुनाम यो विददाति कामान ताम आत्मानष्टम ये अनुपश्यन्ति धीरस तेषां शांति शाश्वती नेतरेषां। भगवान जो है नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानां, भगवान जो है वो सभी जीवों के, जितने भी चेतन जीव हैं उनके वो क्या है? मेंटेनर हैं, कंट्रोलर हैं। एको बहुनाम, और वो कितने हैं भगवान? एक है। और कितनों को संभाल रहे हैं? बहुओं को संभाल रहे हैं। विददाति कामान, उनके उनके कार्यों से और उनके कर्मों के हिसाब से उनको संभाल रहे हैं। और वो हर एक के हृदय में हमेशा रहते हैं। तम आत्मस्थम, ये कहाँ रहते हैं? हृदय में रहते हैं। अनुपश्यन्ति धीरहा, जो धीर इस चीज को समझ जाता है उसके लिए क्या है? तेषाम शांति शाश्वती नेतरेषाम, हमेशा के लिए उसको शांति प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद उसे कोई दुख नहीं होगा। क्यों भय में रहते हैं लोग? लोग सोचते एक बार चला गया तो वापिस कभी नहीं मिलेगा। लेकिन मैं लिख के दे रहा हूं, जिसके साथ आपका कर्म का रिएक्शन हो गया वो वापिस आके पीछे में आपको मिलेगा। ठीक है? तो जो व्यक्तिगत है वो इंडिविजुअल इटर्नल है, और जो कहता है कि हम आत्मा जो है वो विलीन हो जाता है वो भी गलत है। दो चीज हमने रिपीट कर दिए। और अगर कृष्ण ब्रह्म में है, प्रभुपाद जी समझाते हैं, आप कोई कहेगा नहीं 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 कृष्ण खुद माया में है। मायावादी लोग कहते हैं कि कृष्ण क्या है? माया में। अगर कृष्ण माया में तो फिर उनके गीता का बोलने का क्या उपयोग? तो बोलते नहीं, कृष्ण नहीं बोला, वो अंदर में घुस के कोई बोला। तो फिर अंदर में घुस के बोला तो अर्जुन ने कृष्ण की शरणागति क्यों ली? और उस अंदर में घुसने वाले ब्रह्म ने उसको क्यों, उस लंपट को क्यों पकड़ा जिसके इतने सारे गर्लफ्रेंड्स थे, जिसने अपने मामा को मारा? अगर वो साधारण व्यक्ति आप पकड़िएगा तो यही सब पकड़िएगा। तो बोलते हैं ना ये बहुत आगे का चीज है। तो बोलो फिर आप आगे जाइए। ठीक है? इफ इंडिविजुअलिटी इज नॉट फैक्ट देन व्हाई स्ट्रेस ऑफ फ्यूचर? क्योंकि इंडिविजुअल एक फैक्ट है, इसलिए भगवान ने फ्यूचर शब्द पे भी स्ट्रेस किया। समझ रहे? भगवान जानते थे आगे ये लोग बोल देगा कि नहीं नहीं पीछे का बात किया है, आगे तो हो सकता है। हाँ, भगवान क्या बोले? आगे भी ऐसा नहीं होगा। तो इससे एक बहुत बड़ा सीख हमें मिलता है कि हम कभी भी नहीं मरते, और हम जो है जब तक अपने आप को नहीं सुधारेंगे तब तक यहीं रहना है, अलग अलग योनियों में आते रहना है। इसलिए गीता इज अ सीरियस सब्जेक्ट मैटर, ये आपको सीरियस कर देगा। ठीक है? अब जैसे कुछ थियरीज हैं, प्रभुपाद भी बोलते हैं, तो ये श्लोक और अगला श्लोक थोड़ा समझने में अगर आपको कठिनाई होता है तो अभी इतना ही समझिए कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है अनेक लाइफ का। बाकी समझने के लिए समझ लीजिए, क्योंकि बहुत लोगों को इसमें नहीं समझेगा। अगले दो श्लोक, बाकी सब ओके, ये दो श्लोक थोड़ा पहाड़ चढ़ने के बराबर है। ठीक है? इसके कंसेप्ट बहुत डीप है। तो ये मायावादी कहते हैं कि नहीं 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 नहीं, कृष्ण जो है वो भौतिक अस्तित्व का बात कर रहे हैं। लेकिन यहां देखिए भौतिक अस्तित्व का बात हो ही नहीं रहा है, क्योंकि वहां कृष्ण जो है वो पीछे का बात, भूतकाल का भी बात कर रहे हैं और भविष्य का बात कर रहे हैं। और 14वें अध्याय के दूसरे श्लोक में भी इसका पुष्टि आ रहा है। क्या? तो जो ब्राह्मण है जिसका तुम बात कर रहे हो वो भी ब्रह्म कहां से आता है? भगवान से आता है। ब्रह्मणो ही
प्रतिष्ठा हम, ठीक है। फिर मायावादी कहते हैं नहीं 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 नहीं, जो प्लूरैलिटी है, यानी क्या बोलते हैं उसको, बहुता क्या बहुविधता है, वो कन्वेंशनल है, वो ऐसे ही मतलब कन्वेंशनल लिखा गया है, और रेफरिंग टू बॉडी, वो शरीर के लिए है। तो वो कहते हैं नहीं 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 नहीं, क्योंकि पिछले श्लोक में उन्होंने वो चीज कंडेम कर दिया, गतासुन बोल के, वो देहात्म बुद्धि के बाहर की बात हो रही है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे लिखा गया है कि इसलिए अगर आपको भगवत गीता पढ़ना है तो आप भगवत गीता केवल भक्तों के माध्यम से समझ सकते हैं, वैष्णव दर्शन से। किसी भी ज्ञानी और मायावादी से पढ़िएगा तो क्या होगा, प्रभुपाद जी बोलते हैं जैसे कोई हनी का बॉटल है, हनी यानी मध का बॉटल है, और आप उसको बाहर से चाटिएगा तो मिलेगा, ढक्कन खोलना पड़ेगा। तो ये डिवोटी वो ढक्कन खोल सकते हैं गीता को समझने वाला, क्योंकि उनका द्वेष नहीं होता अंदर में, ठीक है। आप 13वां श्लोक खोलिए। देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतरा प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यते। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। अभी इसमें भी समझाने के लिए बहुत है, मतलब इसका डायग्राम ही भरा पड़ा है लेकिन इसमें से मैं की पॉइंट्स लूंगा, और अगर मुझे लगा कि आप लोग समझ पा रहे हैं तो मैं आगे का पॉइंट्स लूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कहा है, हम आत्मा है, इसका क्या प्रूफ दिया भगवान ने। आत्मा को यहाँ क्या शब्द कहा गया है, बोलिए क्या है। देही, क्या कहा गया है, देही। देही नस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। जैसे आप सब देखते होंगे कि हम लोग जिस बाल शरीर में रहते हैं, बचपन का फोटो, बड़े में भी हम वही में रहते हैं और बुढ़ापे में भी उसी में रहते हैं। तो देखो शरीर इसी जीवन में बदलते हुए आपको दिखाई दे रहा है, आपको अगला जन्म लेने का भी जरूरत इससे पता चलता है। मैथमेटिक्स में एक वो है फंडा, उसको बोलते हैं इंडक्शन। क्या बोलते हैं, इंडक्शन, शायद ऐसे ही बोलते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन। और बोलते हैं समथिंग इज ट्रू फॉर 1 2 3 4 डॉट 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 k minus 1, देन इट इज ऑल्सो ट्रू फॉर k। बराबर, मैथ्स के टीचर। इंडक्शन थियरी मतलब अगर कोई इक्वेशन है, समझो x² + y² + this = this, वो अगर 1 को ट्रू हो रहा है, LHS RHS इक्वल आ रहा है, मतलब गणित सही हो रहा है 1 2 3 4 k - 1 तक, तो k के लिए भी वो ट्रू होगा। तो ये तो मैं ये बता रहा था। तो जैसे अभी हम इस जीवन में इतना देख रहे हैं, k - 1 देख रहे हैं, k - 2 देख रहे हैं, तो स्वाभाविक हो k के लिए भी ट्रू होगा, मतलब अगला जन्म भी ट्रू होगा। बात समझ रहे हैं ना। तो देखो हम लोग को इतना पता नहीं है, असुर लोग है ना, असुर लोग, वो भी इन साइंटिस्ट से आगे होते हैं। हिरण्यकशिपु ने क्या कहा, जो हिरण्याक्ष की जब पत्नियां रो रही थी मरने के बाद, वो बोले अरे तुम लोग रो क्यों रही हो, आत्मा थोड़ी मरता है। बाप रे बाप, हिरण्यकशिपु वाच वो कहता है आत्मा एक कीड़े के समान है। किसके समान, जो एक पत्ते से चल के धीरे 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 ट्रांजिशन फेज है, दूसरे पत्ते पे चला जाता है और उसे पता भी नहीं चलता। बराबर, वैसे ही आत्मा जो है वो केवल क्या करता है, प्रवास करता है और उसे पता भी नहीं चलता। मृत्यु और नींद में क्या फर्क है बताइए, क्या साम्य और क्या फर्क है। हाँ, जो नींद है उसमें आप सोते हैं और उसी शरीर में जागते हैं। मृत्यु में आप एक शरीर में सोते हो और शरीर नहीं मिलता, दूसरे शरीर में नहीं, प्रेत शरीर मिलता है, प्रेत योनि मिलता है, भूत योनि कुछ तो मिलेगा, या अगला मुनि कुछ भी मिल सकता है, या वैकुंठ योनि कुछ भी मिल सकता है। सीधा भगवान हरि भाव, भगवान बोले आ जा, उधर जो बना है करेले का सब्जी, यहाँ वही बना है। बोले रे तो वही अपना खुटाम जैसे दिख रहा है। बोलते हाँ वो सेम विलेज स्टाइल है, कोई टेंशन नहीं, आ जा।
भगवान मेरा कैसे होगा? बोले गोबर उठाने का। ठीक। तो ये आत्मा जो क्या करता है? प्रवास करता है। ये कौन कह रहा है? हिरण्यकशिपु तक ये ज्ञान जानता था। असुर कौन होते हैं? देखो, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। जो व्यक्ति ईश्वर को हटा के सब भी जान जाए वो क्या होता है? महाअसुर। छोटे मोटे असुर क्या होते हैं? जो काल को नहीं मानते, कोई कर्म को नहीं मानता, कोई प्रकृति नहीं मानता, कोई जीव नहीं मानता, अरे सबको काटो खाओ, देयर इज नो सोल। हाँ, आजकल कुछ क्रिश्चियन थियरिस्ट कहते हैं क्या आप लोग मुर्गी और ये सब क्यों खाते हैं? उसमें सोल नहीं होता बोले। ऐसे नमूने इस धरातल पे अभी भी है। पर ये फिर भी छोटे मोटे असुर हैं क्योंकि इन्हें ज्ञान नहीं है। ये महात्मा हरिने को जो सब मालूम था, लेकिन किसको मानने को तैयार नहीं था कि इनका किससे कनेक्शन है? विष्णु को मानने के लिए तैयार तो यहां कहा गया है, तो यहां अभी आर्गुमेंट हो रहा है। अभी देखिए ये श्लोक तो हो गया, अंदर में जो आर्गुमेंट हो रहा है वो आचार्य बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अर्जुन तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? जो भीष्म है और द्रोण है ये मरने वाले थोड़ी है। इनका क्या हो जाएगा? केवल इस पत्ते से दूसरे पत्ते, इस पत्ते में जाएगा। तू क्यों टेंशन ले रहा है? अरे ये फंडा बहुत अच्छा है ना, किसी का मर्डर कर दो, बोले मत मारो, बोले चुप रे, नया बॉडी दे रहा हूं। ये जीव को आप मार सकते हैं लेकिन आप ऐसा कर रहे हो तो आप इसका भूल गए ना, इसका इससे कनेक्शन है। ये क्षेत्र, ये शरीर किसने दिया है? भगवान ने, ईश्वर ने दिया है, तुमने नहीं दिया, तो तुम लेने का अधिकारी नहीं है। तो तुम्हें क्या लगेगा? बात समझे? तो आप उधर ये फिलॉसफी मत मारना। ये फिलॉसफी कब मार रहे हैं भगवान? जब ये अपने सब जानते हुए विमुख हो रहा है, अपने कर्तव्यों से विमुख हो रहा है। वो धर्मशास्त्र का चोला पहन के क्या पालन कर रहा है? अर्थ का। अब भगवान उसको बोलते इधर से निकल बेटा, इसको भी समझ, और इसको समझ के इसका पालन करेगा तो यहां आ पाएगा, अन्यथा यहां से तू नीचे चला जाएगा। तब ये बात हो रही है। नहीं तो पता चला प्रूडो ना आई कैन किल एनीवन। कल पता चला कोई मर्डर किया, बोलते हैं योर ऑनर मैंने इसलिए मर्डर किया, गदाधरपुर ने बोला कि नया बॉडी मिलता है, इसलिए मैडम आप कुछ भी लिखे मैं आपका भी मर्डर कर दूंगा। मर्डर बोले मैडम, बोले पहले उस गदाधर को लाओ भाई, कहां से पढ़ा तुमने, कौन सा श्लोक है गीता का? हाँ, एक बार एक आदमी था, उसने मर्डर किया, तो लास्ट में उसको पूछा कि तुमने मर्डर किया, कबूल करो। बोलते मैडम मैंने मर्डर नहीं किया, जो भी होता है भगवान की इच्छा से होता है। तो उसमें भगवान की इच्छा थी। मैडम बोले और कुछ बोलना है? बोले नहीं, ठीक है। तो सजा सुना था, मैडम ने बोला कि 302 के दफा के तहत इसे फांसी की सजा दी जाएगी और कल के कल दी जाएगी। बोला मैडम मैंने नहीं किया, भगवान ने किया। बोले ना ना, मैंने कहाँ लिखा है, ये तो भगवान ने लिखा है। तो लॉजिक तो दूसरा आदमी भी मार सकते हैं, समझे ना? तो वैसा नहीं होता। अब कब क्या लगा रहे हो वो भी इंपॉर्टेंट। तो अर्जुन को क्या कह रहे हैं कि तुम जो आसक्त हो रहे हो, अज्ञान का आसक्ति है, उसे भगवान तोड़ रहे हैं। बात समझिए, ये आत्मशास्त्र समझा रहे हैं। तो धीर को यहां कहा गया है। धीर कौन है? धीरस्तत्र न मुह्यति। जो आत्मा, परमात्मा और प्रकृति का संबंध को अच्छे से समझे, उसको कहा जाता है? धीर तत्र न मुह्यति। तो मायावादी, अभी हम लोग क्या करेंगे? अब मायावादी देखिए, ये श्लोक बहुत आसान है जो समझा दिया। हम हमेशा अभी कम से कम आगे ये भी श्लोक में मायावादी को लाना होगा, उसके साथ अगले वाले श्लोक में भी लाना होगा। मायावादी को इसलिए लाना होगा क्योंकि इसी पे टीका करके उन्होंने नया आइडियोलॉजी खड़ा कर दिया, सबको एक कर दिया। तो ये इसका खंडन करने के लिए हमारे आचार्यों ने क्लियर किया, द्वैत आचार्यों ने, वैष्णव आचार्यों ने पूरा अपना तत्व लिखा हुआ है। तो इसको समझना हम वैष्णव के लिए बहुत जरूरी है। मायावादी यानी जो कहते हैं कि भगवान माया में है, या ब्रह्मवादी जो कहते हैं ब्रह्म और आत्मा एक है, तो वो कहते हैं सोल कैन नॉट बी कट। ये बहुत मतलब ये रिफ्लेक्शन थ्योरी वगैरह आएगा। पता नहीं आपको इसमें मैं क्या समझा पाऊंगा, और आप थोड़ा टफ है, समझिए। मैं भी नोट्स देख के ही पढ़ा पाऊंगा। नोट्स बंद किया तो मैं बेसिक बता दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो आचार्यों ने लिखा है वो कम से कम मैं दोहराने का प्रयास करूं। तो आप लोग आशीर्वाद दीजिए हरि बोल बोल के।
मायावादी जो हैं वो कहते हैं कि सोल कैनॉट बी कट एंड जो फ्रैगमेंट्स हैं, तो वो एक्चुअली क्या कह रहे हैं, उनका ये थियरी है, मैं इसको पोंछ देता हूँ सब, अब ये थोड़ा पोंछना पड़ेगा, ठीक है। और अभी जो मैं समझा रहा हूँ आपको समझा तो ठीक है, नहीं समझा तो भी ठीक है, और इतना कोई टेंशन लेने वाला काम नहीं, पर एक हमारा अटेम्प्ट होना चाहिए समझने के लिए, इसलिए हम इसको समझ रहे हैं। इसके ऊपर मैं क्वेश्चन नहीं दूंगा आपको एग्जाम में, लेकिन आपको समझना जरूरी है अभी जो मैं समझा रहा हूँ अगले 5-10 मिनट। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन थ्योरी। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन थ्योरी। तो मायावादियों का क्या कहना होता है कि आत्मा जो है उसको कट नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान गीता में क्या कहते हैं, ममैव वांशो जीवलोके जीवभूता सनातना मनसष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। ये किसका अंश है? मेरा। इन लोगों का अंडरस्टैंडिंग क्या होता है? कागज का टुकड़ा दीजिएगा, रफ पेपर, कोई तो जल्दी दो जल्दी दो। इन लोगों का अंडरस्टैंडिंग क्या है? दो चीजें, नहीं फाड़ के चाहिए, एक कागज, ये देखिए, उनका कहना है कि अगर ये भगवान है, ये कौन है? और इनसे सारे जीव फ्रैगमेंट में आ गए, क्या हो गए? टुकड़े टुकड़े। अभी असंख्य जीव हो गए ना, भगवान नहीं बचे। तो भगवान कहाँ बचे? तो बोले सब एक हो गया। तो बोले लेकिन ये थियरी गलत है, आत्मा को आप कट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कट कर सकते? क्योंकि उसका नियम है, वो कट नहीं कर सकते। इसका मतलब आत्मा के बजाय, ये पकड़ो, वो कह रहे हैं आत्मा के बजाय जो ब्रह्मन है, यानी निराकार ब्रह्म बोलते हैं ना, उसका रिफ्लेक्शन है यहां पे। जैसे छोटे छोटे कप में पानी भर दीजिएगा, और यहां समझो सूर्य है और चंद्र है, तो इसमें क्या दिखाई देगा? हर एक में सूर्य चंद्र दिखाई देगा। तो बोले वैसे ये शरीर है और इसमें वो ब्रह्म जो है दिखाई देगा। सही व्याख्या, हाँ, यही सही व्याख्या है। नहीं। अब हम टोकेंगे ना, ये आपकी व्याख्या है ना। चलो मिल तो गया आदमी इसका। अब हम तो समझे हमारे आचार्य किसको ठोक रहे हैं। अब सुनिए, अब और मजा आएगा। अब वो क्या कह रहे हैं देखिए, अब वो कह रहे हैं कि ये जो ब्रह्म है वो टुकड़ों टुकड़ों में, क्योंकि वो उसको डेफिनेशन मेंटेन कर रहे हैं, तो वो अब रेफ्यूटेशन में क्या आचार्य कह रहे हैं, ऑलरेडी हमारे गीता में लिखा है शर अक्षर एवच। क्या लिखा गया है? तो यहां पे जो डुअलिटी है वो ऑलरेडी आ चुकी है। अगर ये रिफ्लेक्शन होता तो ये क्षर होता क्या? ये क्या होता? तो दो है ही नहीं, बोलते वो एक ही है, पहले बोल देते। 15वें अध्याय के कौन सा श्लोक? 8 नंबर ना, क्या कितना नंबर है? नहीं 7 में तो ये है, क्या 8? क्या देखो, क्षर अक्षर एवच। पंद्रह पॉइंट कितना है? 7 या 8 है, क्षर अक्षर एवच। देखिए तो हाँ 16। हाँ द्वाविमो पुरुषो लोके। हाँ कितना है वो? 16 द्वाविमो पुरुषो 15-16 ना। हाँ तो 15। 15.16 में आता है क्षर अक्षर एवच। सो बोलो द्वाविमो, जो जल्दी बोलो सब लोग। द्वाविमो पुरुषो लोके क्षर अक्षर एवच सर्वाणि भूतानि कूटस्थरासुच्यते। तो इससे क्या पता चल रहा है कि ये दोनों एक, जो इनका थियरी है वो यहाँ पे फंस रहा है। अगर ये दोनों एक होते तो क्या बोलते हैं? अक्षर सर्व होता है, क्षर नहीं है, तो ये गिरा, तो ये अलग है। डुअलिटी समझ में आ गया, द्वंद्व आ गया। अब जो है, अच्छा, और अब यहां पे ये श्लोक में क्या कहा गया है कि ये इंडिविजुअल कभी एक नहीं होते। ये कैसे हैं? हमेशा
अलग होंगे। भगवान ने कहा तू ही रहेगा, मैं तू रहेगा, मतलब आत्मा रहेगा। शरीर जो है वो कंडीशन से बदलते रहेंगे। बात समझ रहे हैं आपको? नहीं समझ रहे कोई भी दिक्कत नहीं। इंडिविजुअलिटी समझा? वो एक है, एक मतलब हर एक अपना इंडिविजुअलिटी है। फिर वो कह रहे हैं और जब वो मुक्त भी हो जाएगा ना तो भगवान के धाम में उसका अपना अस्तित्व होगा। क्या होगा? अस्तित्व होगा। उसका अपना अस्तित्व होगा। और उसका अगले इसमें आता है, विष्णु पुराण का अगले श्लोक में आता है। तो ये उसका थियरी है। और अब वो क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है, वो सेम है, मैंने जो बताया वही है। अब इसमें इन्होंने और भी टेक्निकल थियरी दिया है। टेक्निकल बहुत अच्छे लॉजिक दिए इन्होंने। ये कहते हैं कि अगर, और प्रभुपाद जी भी समझाते हैं, अभी बहुत सारे ये एक लॉजिक हो गया अक्षर वाला, ठीक है। दूसरा वो कहते हैं अगर ऐसा है कि ये और ये तुम कह रहे हो एक है, यानी कृष्ण और अर्जुन एक हैं। इफ कृष्ण इक्वल टू अर्जुन, अगर कृष्ण और अर्जुन एक हैं तो गुरु चेला बनने का जरूरत नहीं था। और अगर ये भी माया में है तो फिर इसको पढ़ा के क्या फायदा? और अगर ये इसको पढ़ा भी रहे तो हमको इनसे पढ़ के क्या फायदा? तो तुम भी क्यों पढ़ रहे हो? दैट गोज टू शो अर्जुना इज नॉट इक्वल टू कृष्णा। बात समझ में आया? एक बार और रिपीट करता हूं। अगर इनके थियरी के हिसाब से कृष्ण और अर्जुन क्या है? इक्वल हैं, बराबर। अगर कृष्ण और अर्जुन इक्वल हैं तो ये इससे क्यों पढ़े? और जब दोनों माया में हैं तो हम इनका क्यों पढ़े? हम तू क्यों पढ़े? तू क्यों कमेंट ले रहा है? ऐसे प्रूव हो रहा है कि कृष्ण वो ऑलरेडी सुप्रीम में है और वो पहले भी प्रूव है, ब्रह्मा इनसे आया, सब आया, खुद बोल रहे हैं। अगर तुम मानते हो कृष्ण इज नॉट इक्वल टू, ये सबऑर्डिनेट है और ये सुपीरियर है, ये जीव है, ये ईश्वर है, ये शक्ति है, ये शक्तिमान है, ये शक्ति है। बात समझ रहे हो? ये बल्ब और प्रकाश अलग है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है थियरीज, क्योंकि नहीं तो क्या होगा आगे जाके लोग श्लोकों में झोलमाल कर देते हैं। ठीक है। और इसको कहते हैं बाधित अनुवृत्ति। ये जो इसको लॉजिक को कहते हैं बाधित अनुवृत्ति, इसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं ना, प्रतिबिंबवाद। और इसको बोलते हैं बाधित अनुवृत्ति। अगर आपको चाहिए सिर्फ नॉलेज के तो आप लिख सकते हैं बाधित अनुवृत्ति। ठीक है। और यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, देहिनः जो लिखा गया है, देहिनः अस्मिन, तो देहिनः एक क्लास को रेफर करता है, यानी एम्बॉडीड सोल्स को रेफर करता है। तो केवल अर्जुन के लिए यह श्लोक नहीं है। थर्ड लॉजिक क्या है? देहिनः एक क्लास, एक कैटेगरी को रेफर कर रहा है, कॉमन डिनोमिनेशन की तरफ। समझ रहे हैं? देहिनः। और वो सिर्फ तो ये, और दूसरा है इसका मतलब क्या, वो एक सोल को रेफर नहीं करता। ये किसको, एक ही को कर रहा है ना, और उसका प्रतिबिंब बोल रहा है। लेकिन ये वर्ड क्या कर रहा है, एक क्लास को डिनोमिनेट कर रहा है, मतलब वो एक सोल को रेफर नहीं कर रहा। समझ रहे हो? अब इसके ऊपर इसको ये भी कहते हैं, ये जो है ना प्रतिबिंबवाद को, इसको एकात्मवाद भी कहते हैं। एक आत्मा वाद, यानी आत्मा एक ही है ऐसा वाद। ठीक है। अब इसका और खंडन सुनिए, मजा लीजिए जब पब्लिक मिली गए तो। ठीक है। अब वो कह रहे हैं, अब याज्ञवल्क्य संहिता को कोट करके मायावादी कहते हैं, याज्ञवल्क्य संहिता 3-4-144 को कोट करते हैं, और मायावादी कहते हैं कृष्ण से सिंगुलर फॉर वन सोल,
हाँ, वो एक ही के लिए कह रहे हैं, ऐसा मायावादी कहते हैं। तो वैष्णव कहते हैं अगर इफ वन, हाउ कॉन्शियसनेस इज डिवाइडेड बाय मैटर, अगर सोल एक ही है, ब्रह्मन एक है, जिसको तुम कह रहे हो नीचे डिवाइड हो गया, तो ये जो इंफीरियर एनर्जी है मैटर, वो तो निम्न शक्ति है ना, वो बड़े को कैसे डिवाइड करके बैठ सकती है? लॉजिक नंबर 1 क्या लॉजिक है वो? इंफीरियर डल मैटर कैन नॉट डिवाइड ब्रह्मन, बराबर ना? अरे ब्रह्म को मैटर कैसे डिवाइड कर लेगा? कोई मैटर बड़ा हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे यहां पे चांद सितारे देखने के लिए भी इन्हीं का लाइट चाहिए। अरे भैया, चांद का या सूर्य का लाइट होगा तब ना वो रिफ्लेक्शन भी दिखेगा। तो अब इसका थ्योरी, फिर आपको ये थ्योरी में क्या बताना होगा कि ब्रह्मन को उसमें लेने के लिए वो पात्र भी ब्रह्मन का होना चाहिए, नॉन चेंजेबल। लेकिन मैटर तो चेंजेबल है, बदलते रहती रूप, और वो नॉन चेंजेबल चाहिए। वो रिफ्लेक्शन देखने के लिए ब्रह्म के जैसे ही एक वो चाहिए, दूसरा रिफ्लेक्शन। अब समझ रहे हैं? तो वो कहां से आएगा? अब बात समझ रहे? ठीक है, मैं और एक बार बताता हूं। हाँ, if soul cut like rock with chisel, then refuting soul's unchangeable nature. और अगर आप कह रहे हो कि नहीं, हाँ, सोल कट किया है तो आप उसका नेचर चेंज कर रहे हो, तो सोल कट तो होता नहीं है, वो इटरनली एग्जिस्ट करता है। क्योंकि इस श्लोक में भगवान ने क्या कहा? आप पहले भी थे। Impossible for Brahman to reflect as jivas. Else space and directions would have been reflected. Even elements like Akash and space, which are formless, cannot be reflected in water or mirror. हाँ, जो आकाश है वो आपको मिरर में नहीं दिखाई देता है, तो आप ब्रह्मन कैसे देख लोगे? इधर रिफ्लेक्ट कैसे करेगा? समझ रहे हो? तो ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते। हाँ, और इसको फिर मायावादी बोलते हैं नहीं, उन्होंने अपना एक लॉजिक बोला, उसको बोलते हैं अन्यथा अनुपत्ति। अन्यथा अनुपत्ति मतलब और कोई थ्योरी इसे समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए ये सही है। तो वैष्णव बोलते हैं इसका मतलब तो ये हुआ कि मोटा आदमी ने रात को खाना नहीं खाया, मतलब उसने दिन में खाया, या मोटा आदमी ने दिन में खाना नहीं खाया मतलब उसने रात में खाया। ये तो जबरदस्ती हो गया। आपको नहीं मालूम है तो हमसे पूछिए, समझ रहे हैं ना? तो इसका भी खंडन वैष्णव ने किया है। वन कैन परसीव रिफ्लेक्शन ऑफ स्काई ड्यू टू ग्लोइंग ऑब्जेक्ट्स, ऊपर में जो चमकने वाली चीजें उनकी वजह से। सो फॉर ब्रह्मन टू रिफ्लेक्ट वुड रिक्वायर अनदर ब्रह्मन विच क्वालिटीज दैट वुड रिफ्लेक्ट एंड सब्सटेंस रियल ऑब्जेक्ट ऑफ ब्रह्मन अपॉन विच इट रिफ्लेक्ट्स। मतलब तीनों ब्रह्मन चाहिए। फिर ये ब्रह्मन चाहिए जिससे वो लाइट आए, वो एक ब्रह्मन चाहिए, और ये भी एक ब्रह्मन चाहिए, तब हम बोलेंगे वो ब्रह्मन का रिफ्लेक्शन है। यहां तो ये डल मैटर है, रिफ्लेक्ट कैसे हुआ? तोड़ नहीं सकता, तो कैसे बोलते तुम? नहीं होते, नहीं, हम नहीं मानते कि वो अनुपत्ति है, मतलब अब कोई ऑप्शन नहीं तो यही है। बोले ना, हम नहीं मानते। समझा? इससे ज्यादा मैं समझाना नहीं चाहता। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा है अभी मायावाद समझ में नहीं आता। देखिए क्या है, ये कंसेप्ट इसलिए समझाया क्योंकि आगे जाके जो कहते हैं ना एक है, वो यहाँ क्लियर हो जाएगा। जैसा भी इनका क्या अंडरस्टैंडिंग था, तो ऐसा सोच रहता है लोगों का, क्योंकि ये मार्केट में बहुत अवेलेबल फिलॉसफी है। इन्होंने तो इसलिए उपनिषदों को भी तोड़ मरोड़ दिया ना, सब एक कर दिया, सब कुछ एक है। अरे कहाँ एक है भैया? रसगुल्ला है और टट्टी है, दोनों एक है। दोनों भी पंच महाभूत से बना है, खाइएगा दोनों एक करके, मिक्स करके खाइएगा। दोनों अलग हैं गुणों से, समझ रहे हैं? ब्रह्म भी जो है वो विस्तार कर लेता है, तो आपको गुणों का भेद तो करना होगा ना। एक कैसे कर दीजिएगा? एक करके आप उसका ये स्टेटमेंट को गोल कर रहे हैं ना, जी पीछे भी वही था आगे भी वही है। भगवान तो क्लियर करे, पहले भी खत्म नहीं था, पहले से भी था, ये बाद में भी। ठीक है, ऑलरेडी टाइम हो गया, तो कल हम 14, 15 और आगे के श्लोक लेंगे।
ठीक है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। किसी को कोई सवाल रहेगा तो कमेंट्स में डालिएगा। कल के कमेंट्स मैंने पढ़े नहीं, कल के और आज के पढ़ के मैं कल दे दूंगा। सैटरडे संडे छुट्टी नहीं होता है, याद रखिए गीता के लिए। हरे कृष्णा। प्रभुपाद की जय।